दोस्तों, मेरे सामने एक पेशेंट का लीवर रिपोर्ट है जिसके अंदर इनका एसजीपीटी बढ़ा हुआ 54 है, जबकि नॉर्मली 40 से कम होना चाहिए। सही कर लो ना जी। और फिर जब जब खत्म वापस जाना बोलो हाँ अंकल। तो क्या होता है कि एसजीपीटी बढ़ा होने का मतलब है कि आपके लीवर के अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा है और जिसकी वजह से आपको लीवर के टिश्यू को डैमेज पहुंच रहा है। जब भी लीवर के अंदर मोर देन 5% फैट बढ़ जाता है उसे बोलते हैं फैटी लीवर। दुर्भाग्यवश डायबिटीज़ के मोर देन 60 to 70% लोग के अंदर फैटी लीवर होता है। उस फैटी लीवर में कई के अंदर जब लीवर सेल डैमेज होती हैं तो ब्लड में एसजीपीटी बढ़ जाता है। यही और एडवांस स्टेज होगा तो डैमेज सेल फाइब्रोज हो जाएगी, यानी कि स्कारिंग हो जाएगी, और एडवांस होने से लीवर के अंदर सिरोसिस यानी कि लीवर डैमेज खतरा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही सीरियस बात है, पर दुर्भाग्य है हमारे मरीज सीरियस लेते नहीं हैं। आखिर ये बढ़ता क्यों है? तो पहले किसी वजह से अगर आप कैलोरी की मात्रा ज़्यादा लोगे, चाहे तुम फैट लो चाहे तुम कार्बोहाइड्रेट लो, और कैलोरी खाने की मात्रा ज़्यादा लोगे बार बार लोगे तो एक्सेस फैट लीवर में स्टोर होता है और फैटी लीवर कर देता है। नंबर 2 जो सबसे कॉमन कारण होता है, हमारे जितने भी रिफाइंड प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट मैदा की चीज़ें, चाहे रोटी ज़्यादा खाना, चाहे ब्रेड बिस्किट नमकीन खाना, फेन पापे खाना, कॉर्नफ्लेक्स खाना, ओट मिल खाना, तो प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट खाने से। थर्ड, चीनी, अगर मोर देन 2 चम्मच चीनी ज़्यादा खाओ डेली तो फैटी लीवर हो जाएगा। फोर्थ में रिफाइंड ऑयल, जितने भी वो सब करते हैं। पांचवा में हमारा अल्कोहल छूना भी नहीं है। अगर 90 ml अल्कोहल आप ले लोगे एक बार भी तो 7 दिन के लिए और फैटी हो जाएगा। 7 दिन के लिए ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले आप जो लोग मोटे हैं अपना वेट कम करें। वेट कम करने के लिए क्या करना होगा, आपको खाने में अनाज कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी कम कर लो। मुश्किल से 1 रोटी सुबह शाम खाओ। इसके लिए चाहो तो रोटी एक से पेट नहीं भरता आपको, तो अलग आटा बनाओ जिसमें 250 ग्राम आपका मल्टीग्रेन आटा या जो आप जो भी आटा खा रहे हो वो आटा, 250 ग्राम बादाम को मिक्सी में भून के पीस लो, भून के पीस लो, और 250 ग्राम बादाम का आटा, जो लोग गरीब लोग मूंगफली का आटा लेते हैं, तो 250 ग्राम कोकोनट नारियल का बुरादा मार्केट में मिलता है पिसा हुआ, वो आटा मिला लो। तो 250 ग्राम आटा, 250 ग्राम आपका आलमंड या मूंगफली का आटा और 250 ग्राम कोकोनट आटा, इनको सब मिला लो, उसकी रोटी बनाओ, उसमें घी मक्खन चिपड़ खाओ। ध्यान रखो कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। खूब सलाद हरी सब्जी खाओ, फास्टिंग करो। दुनिया बेस्ट तरीका फास्टिंग। जहाँ तक वेट लॉस की दवा बात होती है, आप जैसे आप डायबिटिक हो, आपके लिए हमारे एक SGLT2 इनहिबिटर आती है जो कि वेट भी कम करेगी, आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करेगी। हमारा एक गोली आती है सीमाग्लूटाइड, जो भूख कम करती है, वेट कम करती है, आप फैटी लीवर ठीक करेगी। प्लस 2 अलग दवा आती है जो खाली फैटी लीवर की बनी है, पैग्लेटाजोन, जो फैटी लीवर ठीक करती है लेकिन वेट कम नहीं करती है, शुगर लो नहीं करता है। सेकेंड हमारा एक साराग्लूटाजोन जो फैटी लीवर ठीक करता है, वेट को फर्क पड़ता है। थर्ड 3 महीने का विटामिन ई कोर्स दिया जाता है। 4 ऑप्शन होते हैं, बट यार जान लो आप भी 84 किलो के हो, बेस्ट है तुम्हारा फास्टिंग। तुम्हें कुछ खाने की जरूरत नहीं है, दिन में 2 बार खाओ खाली, या कभी 1 बार खाओ, कभी ना भी खाओ। यार फास्टिंग से बड़े दुनिया कोई इलाज नहीं होता है। अपनी बीमारी सीरियस लो, वेट कम करता है, डायबिटीज खत्म हो जाएगा। समझ बात है? दुर्भाग्य हमारा कोई सीरियस लेता नहीं बात को, और इन सबके पीछे दोषी हमारी बीवियाँ हैं। बीवियाँ अच्छा खाना बना खिलाती रहती हैं, वो बर्बाद करती हैं। 1 रोटी और खा लो, 1 रोटी और खा लो। 50% फैटी लीवर बीवियों ने कर रखा है। आई होप आपको समझ आए कि फैटी लीवर क्यों होता है और कैसे उसको मैनेज करना है। आप कर दो।